हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कांग्रेस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। अनिल बलूनी ने श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में रोड शो निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया और अनिल बलूनी ने कहा कि विपक्ष के लोग उन पर बाहरी होने का आरोप झूठा लगा रहे हैं। अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरा उत्तराखंड से गहरा नाता है, मेरा घर और परिवार पूरा उत्तराखंड है। उन्होंने कहा कि उनका बचपन यहाँ बीता, उनकी कर्म भूमि उत्तराखंड रही है। इतना ही नहीं, अनिल बलूनी ने यह भी आरोप लगाया कि वो खुद जो उन पर आरोप लगाते हैं बाहरी होने का, वो खुद बाहरी हैं, लेकिन उनके झूठे आरोपों से और अफवाहों से उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कांग्रेस की जो झूठ की मशीन है और जो उनका अफवाह फैलाने का तंत्र है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऐसी खराब बातें फैलाई जाती हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला ही नहीं हूँ। अब आप बताइए, मैं 1995 में जब खंडूड़ी जी उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, मैं उसका सदस्य था और 2001 में जब महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। उस वक्त हम सुनते थे कि कोई बम्बई से कोई व्यापारी बहुत बड़े आने वाले हैं, कोई बहुत बड़े व्यवसायी है वहाँ के, उनका नाम गणेश गोदियाल है और वो निशंक जी को हराने के लिए पैसे लेके आ रहे हैं, ऐसा हम सुनते थे। लेकिन हमारे बारे में उल्टा फैलाया जाता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 2000 में प्रवक्ता रहा, 2009 में मैं दायित्वधारी रहा, वन एवं पर्यावरण का सलाहकार समिति का 3 साल तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं तीरथ जी के साथ प्रदेश का प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं यहाँ पर तमाम पदों पे रहा और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया और मीडिया प्रभारी बनाया, तब मेरे को दिल्ली क्योंकि रहना पड़ा। अब उस वक्त वहाँ रहकर भी उत्तराखंड के विकास के लिए कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो मैं उत्तराखंड के विकास के लिए काम नहीं करता था और मेरे बारे में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें फैलाई जाती हैं। अब देखिए, मेरी उत्तराखंड के अंदर विवाह हुआ, मेरे बच्चे उत्तराखंड के अंदर हुए, मेरी पत्नी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में है और कैसा मजाक और कैसी अफवाह ये लोग फैलाते हैं, मैं तो हैरान हूं इन लोगों के इससे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे ही नहीं मिलता, गलत काम करने पर ही इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। अनिल बलूनी ने कहा कि वो मुंबई में कई व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में नोटिस भी मुंबई से मिला है। जो ईमानदारी के साथ व्यापार करता है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आता है। अब पिछले 2 दिन से रोआ पीटी मचा रखी है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अब भाई, इनकम टैक्स का नोटिस, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले तो बंबई में इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ रहा है, जरा बताएं उत्तराखंड के लोगों को। भाई, बंबई में आपका अधिष्ठान है, आपका व्यवसाय है, अब वहाँ पर कुछ अनियमितताएं होंगी। कोई ईमानदारी से जो आदमी व्यवसाय करता है उसको इनकम टैक्स का नोटिस थोड़ी आता है। अब कुछ अनियमितताएं होंगी तो उनका जवाब दीजिए। और आप ये बताइए कि आप बंबई में आपका पूरा तमाम साम्राज्य है तो उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इसलिए मेरे को लगता है, मैं आज फिर आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि गढ़वाल की राजनीति को और उत्तराखंड की राजनीति को विकास पर केंद्रित कीजिए, विकास की बातें कीजिए, कैसे लोगों का दुख दर्द हम दूर कर सकें, कैसे इन पहाड़ों में पलायन को रोक सकें, इन चीज़ों पर चर्चा कीजिए। ये तू मैं की और झूठ अफवाह फैला के क्या मिलने वाला है। उत्तराखंड के लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड लोगों को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को विकास चाहिए, तो इस पर बात करें। मैं ये निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि जरूर ये लोग सुनेंगे और आगे इस पर काम भी करेंगे। उत्तराखंड में बड़े प्रत्याशियों के नामांकन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी जिला कार्यालय पर ऑनलाइन नामांकन भरा और इस मौके पर उनके साथ हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक, पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। त्रिवेंद्र रावत ही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन नामांकन किया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डिजिटल की सुविधा भी दी गई है और भारत डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जिस वजह से उन्होंने ऑनलाइन नामांकन किया है। देखिए, एक सुविधा प्रदान की है हमारी सरकार ने और आयोग ने कि हम डिजिटली नॉमिनेशन कर सकते हैं। भारत आज दुनिया का 40% ट्रांजैक्शन
आज केवल भारत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था। हम टेक्निकली कितने साउंड हो रहे हैं और अभी और साउंड हम हो सकते हैं, इस दृष्टि से हमने सोचा कि हमको डिजिटली नॉमिनेशन करना चाहिए। अल्मोड़ा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के नामांकन भरने के बाद इस मौके पर सीएम धामी समेत कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा के माध्यम से बीजेपी ने हुंकार भरी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से शुक्रवार को बीजेपी के प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। जिसके बाद एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और बीजेपी को वोट देने के साथ ही बड़े अंतर से जीत दिलाकर इतिहास बनाने की भी अपील की गई। जिस प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूँ, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूँ, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे। और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी पांचों लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे। एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। लोग बीजेपी को जीत दिखाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है। तो मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी ने अल्मोड़ा सीट से नामांकन के साथ ही अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना ऑनलाइन नामांकन कर दिया है। बीजेपी के बाकी 3 प्रत्याशी अब होली के बाद नामांकन करेंगे। इस लिहाज से बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाकर उसे दबाव में तो ला ही दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार के रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ज्वालापुर कोतवाली में धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल ज्वालापुर कोतवाली में विधायक के समर्थन के साथ मारपीट की गई थी। आदेश चौहान ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और कोतवाली इंचार्ज को हटाने की मांग करते हुए समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हाँ बिल्कुल, अधिकारियों के दिमाग खराब है, वो अपने आप को सर्वा समझ बैठे और वो जो काम करने के वो करते नहीं, अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आज ज्वालापुर का क्या हाल है, जगह जगह किस तरह से अवैध कारोबार वहाँ पर हो रहे हैं, ये सब सबके सामने है। पूरे कुमाऊं में इन दिनों होली का रंग चढ़ा हुआ है। ऐसे में नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी होली के रंग में रंगे नजर आए। हल्द्वानी में अजय भट्ट राधा कृष्ण संग होली खेलते दिखाई दिए। उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान पूरा माहौल कृष्ण भक्तिमय बन गया। उन्होंने दावा किया कि देश भगवा के रंग में रंग चुका है। देश में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने को तैयार है। देखिए, होली के तुरंत बाद पूरा देश भगवे रंग में रंग जाएगा। लोगों ने कोई भी रंग लगाया हो इस समय, लेकिन अंदर से सबने भगवा चढ़ा लिया है। भगवा ही भगवा दिखाई देगा। उत्तराखंड में इस समय हर तरफ होली का रंग चढ़ा है, तो शुक्रवार को जज और वकील भी होली खेलते हुए दिखाई दिए। हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान वकीलों से लेकर जज तक पहाड़ की इस होली में रंगीन दिखाई दिए।
जज पंकज पुरोहित ने खुद होली गाकर ऐसा समा बांधा कि वकील झूमने के लिए मजबूर हो गए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस होली में कलाकारों ने भी जमकर रंग जमाया। होली का जो प्रोग्राम था बड़ा यादगार है, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको जो है होली की बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में खुशहाली हो, उत्तराखंड में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो। सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हाईकोर्ट परिसर में बहुत अच्छे तरीके से होली मनाई गई। हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बधाई देते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही मजबूत संस्कृति है, जिसको हम बिना छोड़े इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। विकासनगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कॉलेज के शिक्षकों ने भी होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। छात्रों ने बताया कि इस तरह का होली का आयोजन कई साल के बाद किया गया, जिससे छात्रों में काफी खुशी देखी गई। चमोली से बड़ी खबर आ रही है। देर रात खाई में गिरी बेकाबू कार में सवार तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नंदानगर घाट मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मिल्की के पास यह हादसा हुआ। कार में सवार 3 लोगों की जान चली गई। और अब पहाड़